हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सिम्फनी। आज आई हूँ आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सा मेरे लाइफ का बड़ा वाला हिस्सा लेके। आई थिंक कि हर लड़की के लाइफ में ये जो टाइम आता है ना, ये टाइम सबसे ज़्यादा मेमोरेबल होता है। आपका भी होगा, मेरा भी है। और मैं किस टाइम की बात कर रही हूँ? मैं अपने प्रेगनेंसी टाइम की बात कर रही हूँ। आज मैं अपनी प्रेगनेंसी टाइम का कैसे क्या मेरे साथ हुआ, कैसे करके मैंने अकेले ही अपने बेटी को जो बोलते हैं कि एक हाथ में पकड़ के, एक हाथ में घर का काम, एक हाथ में पूरा घर को अकेले मैनेज कैसे किया, मैं आज आपके साथ वो सब शेयर करने जा रही हूँ। एंड बहुत ही इमोशनल एक जो बोलते हैं ना, एक इमोशनल पार्ट है, जिस पार्ट को मैं आज आप लोगों के सामने लाऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हर लड़की के लाइफ का ये बहुत ही अनमेमोरेबल मोमेंट होता है। तो लेट नहीं करूँगी और स्टार्ट करूँगी मेरी प्रेगनेंसी का स्टोरी। तो मेरी शादी, जैसे कि आप लोगों को पता है, 12 जुलाई 5 में मेरी शादी हुई थी। तो उसके बाद तो मेरा जस्ट उस टाइम पीजी ख़त्म हुआ था, यानी एमए मेरा ख़त्म हुआ था, मेरी शादी हो गई। उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि मैं कुछ ऐसा जॉब करूँगी जिसमें मैं अपने हस्बैंड के पास रह पाऊँ। आज मैं इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड में थी, तो मेरे को आइदर बैंकिंग, इंश्योरेंस, ऐसे सेक्टर में मेरे को ट्राई करना था। तो मैं सारे एग्ज़ाम्स वगैरह दे रही थी और बहुत जगह जाके दे रही थी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि नेक्स्ट 2 इयर्स तक हम लोग बच्चे के बारे में सोचेंगे भी नहीं। लेकिन शादी के बाद से ही मेरा थोड़ा गाइनिक प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था। जैसे कि मेरे पीरियड्स कभी भी रेगुलर नहीं होते थे, यानी एक महीने ठीक से हो गया तो अगला महीना 2-3 महीना आगे चला जाता था, कभी 15 दिन पीछे हो जाता था। इरेगुलर पीरियड्स मेरा रहता था। तो ये मेरा हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये सब हो रहा था। तो यहाँ पर मैं जो डॉक्टर को दिखा रही थी, उन्होंने बोला था कि आपका नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं हो सकता, आप नॉर्मली कंसीव नहीं कर सकती, क्योंकि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है। तो आप नॉर्मली कंसीव नहीं कर सकती। जब भी आप लोग डिसाइड करोगे कि आप लोगों को आपको कंसीव करना है, तब आप मेरे पास आइएगा, मैं कुछ इंजेक्शंस वगैरह दूंगी, उसके बाद ही आप लोग ट्राई करिएगा, देन आप कंसीव में भी कर सकती हो। तो उस टाइम एक अलग से उस टाइम दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था। तो ऐसे करके 2012 से 2013 हुआ। और तब मेरा जो ससुराल है वो इतना बड़ा सिटी नहीं है, छोटा सा सिटी है। तो सब लोग को ये लगता था कि मेरा प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रहा है। इनफैक्ट मेरी सासू माँ भी बार बार पूछ रही थी कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रहा है, प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि ये सब बारे में हम लोग क्लियरली उन लोगों को नहीं बोले थे कि हम लोग 2 इयर्स के बाद ट्राई करेंगे या 3 इयर्स के बाद ट्राई करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। ये सब हमारा अपना खुद का हस्बैंड वाइफ का डिसीजन था, क्योंकि हम लोग डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, कोई भी नहीं करना चाहता। वो जितना भी बड़ा फैमिली मेम्बर हो, कोई भी ये सब डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। तो वहाँ पर मेरे ससुराल वगैरह जगह में, वहाँ पर तो पूरा ऐसा हो गया कि इसका हो ही नहीं रहा है। तो छोड़िए वो बात, वो तो पार्टी होता है, तो वो सब मैं डिस्कस नहीं करना चाहती। तो उसके 2 इयर्स बाद 2014 मई या जून को हम लोग मुंबई गए थे घूमने के लिए। तो सॉरी, मई या जून नहीं, मैं बोल रही हूँ ये बात शायद जुलाई, अगस्त,
सितंबर में हम लोग मुंबई घूमने गए थे। तो हम लोग उस टाइम यहाँ से डायरेक्टली ट्रेन में गए, वहाँ पर बहुत घूमे, बहुत ही ज़्यादा घूमे। नई नई शादी थी, एक डेढ़ साल हुआ था, तो बहुत घूमे, बाइक में घूमे, इधर घूमे उधर घूमे। और जो बोलते हैं ना, जो खतरनाक काम जब सब करते हैं वो हम लोगों ने उधर घूम के वो सब कर लिया। उसके बाद तब जब मैं बॉम्बे गई थी ना, सितंबर में जब हम घूमने गए, उसके आने के जिस दिन हम घूम के वापस जमशेदपुर आए, उसके अगले दिन ही हमको ढेंकानाल निकलना था, क्योंकि मेरी जो चाची सास थी उनके बेटे का व्रतोपनयन था। वो हर ब्राह्मण फैमिली मेंबर्स, ब्राह्मण फैमिली में होता है लड़कों का, वो व्रतोपनयन बोल के एक सेरेमनी होता है। तो वो था, तो हम लोग उधर से आए और तुरंत ही हम लोग निकल पड़े उनके घर, यानी हमारे ससुराल में निकल पड़े। तब तक मेरा पीरियड्स कम से कम 1 महीने आगे चला गया था। तो मेरे को लगा ये तो हर वक्त होता है, तो वेट कर लेती हूँ। उसके बाद जब उधर से आऊँगी, उसके बाद मैं डॉक्टर से कंसल्ट करूँगी, उसके बाद मेडिसिन वगैरह कुछ चालू करूँगी। और एंड तब तक हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग 2014 हो गया है, तो अभी हम लोग बच्चे के लिए ट्राई करेंगे, क्योंकि जो भी जॉब्स वगैरह हो रहा था वो सब उड़ीसा में हो रहा था। और मैं हस्बैंड को छोड़ के जाके जॉब करना पसंद नहीं करे। मैं बहुत ऐसा नहीं कि कैरियर के चलते मैं अपना फैमिली बर्बाद कर दूं, ऐसी तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन मेरे लिए मेरा फैमिली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ रह के जो भी करना चाहती थी, तो ऐसा ही था। और उसके बाद हम लोग ढेंकानाल गए, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा व्रतोपनयन वगैरह में वो 5-6 दिन बहुत ही ज़्यादा इधर ऐसे में कटा। और जब हम उधर से वापस आए ना, तो वापस आने के टाइम हम लोग एक्चुअली नाइट बस में आ रहे थे, बहुत जल्दी पहुंचा जाता है, इसलिए हम लोग नाइट बस में आ रहे थे। तो जब सुबह मैं आके अपने घर का ताला ही खोल रही थी, मैं ताला खोल ही नहीं पाई, मेरा सर एकदम बहुत जोरों से चकराने लगा। तो उसके बाद मैं उठ ही नहीं पा रही थी, मेरे को इतना ज़्यादा चक्कर आ रहा था कि मैं उठ ही नहीं पा रही थी। तो हस्बैंड को तुरंत ही ऑफिस निकलना पड़ा, क्योंकि इतने दिन छुट्टी, उधर गए मुंबई गए और उधर से आए फिर घर गए, तो कम से कम 15-20 डेज़ का ऑलरेडी हस्बैंड ने छुट्टी ले लिया था। तो मैंने उनको कहा नहीं, आप ऑफिस जाइए, मैं कुछ भी करके सुबह का टाइम मैनेज करती हूँ, शाम को हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे। तो शाम को हम लोग हॉस्पिटल नहीं, यहाँ पर एक प्राइवेट में एक डॉक्टर हैं, उनके पास हम लोग गए। तो उन्होंने बोला कि मे बी आयरन वगैरह बॉडी में कम हो गया है, इसीलिए चकरा रहा है सर। और कभी कभी फॉल्स प्रेगनेंसी लेडीज़ लोगों में आता है, तो मे बी वो भी हो सकता है। तब तक आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने पीरियड्स होने के लिए जो टैबलेट्स आते हैं, तब तक डॉक्टर को दिखाने से पहले की बात मैं बोल रही हूँ, तब तक मैंने ऑलरेडी 10 टैबलेट्स खा लिए थे, क्योंकि मेरा पीरियड्स नहीं हो रहा था, तो वो भी मैंने खा लिए थे। उसके बाद डॉक्टर ने बोला एक काम करते हैं, हम लोग एक अल्ट्रासाउंड करते हैं कि क्या हुआ है एक्चुअली जानने के लिए। तो उन्होंने हमको उसके 2 दिन छोड़ के बुलाया। तब तक मेरा सर चकराना इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं उठ के कोई काम कर ही नहीं पा रही थी। और मॉर्निंग सिकनेस जो प्रेगनेंसी में होता है ना, वो मेरे को बहुत ज़्यादा लगता था। मॉर्निंग टाइम में कुछ कर नहीं पाती थी, और अकेले हम दोनों ही रहते थे। तो उसके बाद जब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, तो अल्ट्रासाउंड होने के बाद डॉक्टर ने कहा अरे ये तो प्रेग्नेंट है। और तब तक मेरा ऑलरेडी 2 मंथ कंप्लीट हो गया था। तो उसके बाद का आप लोगों को पता है, हम लोग खुश हो गए। उसके बाद वैसे ही चला, एंड कोई नहीं था मेरे पास यहाँ पर, मैं खुद ही मैनेज की। 7 मंथ तक ही मैं खुद सारा काम करती थी, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थी मैं। ऐसा नहीं कि ये काम नहीं करूँगी, वो काम नहीं करूँगी, कुछ नहीं, वैसा कुछ भी नहीं था।
तो हमारे घर में होता है कि जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होता है वो मायके में जाके होता है। तो 7th मंथ तक मैं पूरा घर का सारा काम वगैरह करके पूरा फ्री रह के जो कुछ हम लोग नॉर्मली डे टू डे लाइफ में करते हैं मैं वैसे ही करती रही। उसके बाद 7th मंथ में मैं अपने घर गई और घर जाने के बाद वहाँ पर भी डॉक्टर से मेरा कंसल्ट वगैरह हुआ। तो 8th मंथ के हाफ में डॉक्टर ने मेरे को बोला कि आपके बच्चे का जो पोजीशन है वो चेंज हो गया है। तो मैं डर गई, मैंने कहा क्या, कैसे हो गया, कैसे यह हो गया। और मेरा आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा जब प्रेगनेंसी के टाइम मेरा वेट था 60 kgs एंड 8 मंथ तक मेरा वेट कम से कम 87 kgs हो गया था और मेरा पेट बहुत ही बड़ा हो गया था, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। तो उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि एक काम करेंगे, हम लोग वेट करेंगे, कुछ मेडिसिन वगैरह दिया कि बोला एंड उन्होंने बोला कि ये मेडिसिन वगैरह आप खाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई थिंक कि 9 मेन डिलीवरी पीरियड तक बच्चा का पोजीशन ठीक आ जाएगा। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे यहाँ के जो डॉक्टर थे उन्होंने एक डिलीवरी डेट दिया था और वहाँ जो मैं गई उन्होंने भी एक डिलीवरी डेट दिया था। तो दोनों ही डिलीवरी डेट मेरा पास हो गया एंड मेरे को ना वाटर ब्रेक हुआ, ना मेरा कुछ कंट्रैक्शन वगैरह हुआ, कुछ भी मेरे को नहीं फील हो रहा था। तो डॉक्टर के पास जब मैं गई तो डॉक्टर ने बोला कि अभी रखना ज़्यादा ठीक नहीं होगा, हम लोग सीजर करके निकाल देंगे। और वैसे भी मैंने ऑलरेडी माइंड मेकअप किया था कि मैं सीजर ही करवाऊंगी, क्योंकि आई डोंट नो बट मुझे नॉर्मल डिलीवरी से बहुत ही ज़्यादा डर लगता था। आई डोंट नो व्हाई, मैं भी बाहर से सुन के ये सब बोल रही हूँ या कुछ ऐसा ही, लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो डॉक्टर ने हमें, आज सैटरडे हम लोग गए तो डॉक्टर ने बोला कि मंडे ही में हम लोग ऑपरेट करके निकाल देंगे। तब तक हस्बैंड को मैंने फ़ोन किया तो वो मंडे तक आ नहीं पाएंगे बोल के रह गए। मैं जब इधर से गई थी तब मैं हस्बैंड को बोल के गई थी, देखो जब मैं अंदर जाऊंगी ना तो बाहर निकलूंगी तो मैं तुम्हें देखूंगी, लेकिन वो हो नहीं पाया। मेरा ऑपरेशन मंडे को हुआ एंड हस्बैंड आके पहुंचे वेडनेसडे तक। तो वो मेरे लाइफ का एक जो बोलते हैं मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा ऐसा दिन था जो दिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। बहुत ही अच्छा दिन था क्योंकि मेरी बेटी, मेरी शोना मेरे पास आई थी, और बहुत ही खराब दिन था क्योंकि मैं अपने आँखों के सामने मेरे हस्बैंड को नहीं देख पाई। और वो भी मेरा वो जो कंडीशन था उस टाइम, कैसे मैं उस टाइम कैसे कंडीशन में निकली, क्या हुआ वो भी नहीं देख पाए। छोड़िए, वो सब बात मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देती है। वो मोमेंट मैं लाइफ में याद भी रखना चाहती हूँ, याद नहीं भी रखना चाहती हूँ। तो ऊटी से जब निकली तो ऊटी से निकलने के बाद नहीं, ऑपरेशन के टाइम वो लोग जब इंजेक्शन वगैरह दे दिए उसके बाद मैं सब जानती हूँ वो कैसे काटे, कैसे निकाले, मैं सब, मेरा आँख खुला था, मैं सब मेरे को फील हो रहा था कि वो ऐसे काट रहे हैं, वो ऐसे निकाल रहे हैं, फिर निकाले इसको, ये से रो रही थी। तो डॉक्टर मेरे को बोली कि लड़की हुई है। मैंने कहा बस मेरे को एक बार बता दीजिए कि वो गोरी है या काली है। बहुत ही फनी क्वेश्चन था लेकिन मेरे को ये जानना था। तो डॉक्टर ने बोला क्यों, उसके पापा क्या काले हैं? तो मैंने कहा नहीं वो काले नहीं है ना, डोंट वरी, वो गोरी हुई है। तो उसके बाद मेरा सेंस चला गया, मैं रूम को आई। उसके बाद कुछ समय के बाद 3-4 दिन के बाद मैं घर भी चली आई, अपने मायके चली आई, ये इधर जमशेदपुर चले आए। और 2 महीने के बाद मैं शोना को लेके जमशेदपुर आई। तब हम ये घर में नहीं रहते थे और एक घर में रहते थे। तब मेरी सास मेरे साथ आई थी, लेकिन
पता नहीं शोना पहले से ही मेरे से इतना ज़्यादा कनेक्टेड थी, मे बी मेरे पेट में से ही वो मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड थी। वो किसी के पास नहीं रहती थी, वो मेरे पास ही रहती थी, ऐसे कि अपने पापा के पास भी वो नहीं जाती थी। तो मैंने मेरी सास 2 महीने से शायद 3.5 महीने तक वो रही, फिर हम ये घर में चले आए तो मेरी सास भी चली गई। 3.5 महीने जब सोना को हुआ था तो वो भी चली गई। तो उसके बाद का जो टाइम, वो टाइम मैं आपको और एक वीडियो में शेयर करूंगी, और मेरे सोना का कुछ बचपन की कुछ मेमोरीज भी मेरे पास हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज का वीडियो मैं यही रोकती हूँ। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना, एंड अगर जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।